दोस्तों आज भले ही इंटरनेट का जमाना आ गया है, टीवी चैनल्स की जगह हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ले ली है, लेकिन आज भी घर पर खाना खाते वक्त टीवी में चलने वाले शोज का क्रेज ही अलग है। जी हाँ, आज भारतीय टेलीविजन पर चलने वाले सीरियल्स में अगर सबसे फेमस सीरियल की बात करें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम जरूर सामने आता है। लेकिन अब ये सीरियल दिन प्रतिदिन लोगों के दिलों से उतरता जा रहा है। इसके पुराने एपिसोड्स नहीं, नए एपिसोड्स। आज कई बार ये सीरियल विवादों में भी आ गया है। कुछ कलाकारों के साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही नहीं बनी, तो एक मामले में एक्स आर्टिस्ट ने यौन उत्पीड़न का आरोप तक लगाया है। ऐसे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि ये शो बंद भी हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, जेठालाल गड़ा, दयाबेन, तारक भाई, बबीता जी, टप्पू, चंपकलाल, अय्यर भाई, रोशन सोढ़ी, हंसराज हाथी, भिड़े, नट्टू काका, बाघा, अब्दुल, पत्रकार पोपटलाल जैसे कैरेक्टर्स तो लोगों की जुबान पर थे। हालांकि ये सीरियल अभी भी चल रहा है, लेकिन इसके कई मशहूर कलाकार सीरियल से अलग हो गए हैं, तो कुछ अब इस दुनिया में ही नहीं है। ऐसे में लोगों का लगाव इससे लगातार कम होता जा रहा है। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्रीमियर जुलाई 2008 में सब टीवी पर हुआ था। ये कॉमेडी सीरीज मशहूर गुजराती लेखक तारक मेहता के गुजराती रीजनल मैगजीन के वीकली कॉलम दुनिया ने ओढ़ा चश्मा से इंस्पायर्ड कॉमेडी शो है। इसके प्रोड्यूसर्स ने 2001 में मैगजीन से राइट खरीदे, लेकिन बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने इसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस दौर में सास बहू वाले सीरियल्स का अलग फैन बेस हुआ करता था और अपने सीरियल के लिए प्रोड्यूसर्स को करीब 8 साल इंतजार करना पड़ा। लेकिन इस इंतजार का फल उन्हें शानदार भी मिला। सीरियल में गोकुलधाम सोसाइटी और इसमें रहने वाले अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की जिंदगी दिखाई है। धीरे धीरे इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने भारत के घरों में अपनी जगह बना ली। लोगों ने इस सीरियल पर जमकर अपना प्यार भी लुटाया। आम लोग और उनकी आम सी जिंदगी, हर दिन नई घटना और घटना के इर्द गिर्द बनी हुई कहानियों ने लोगों के दिलों को छू लिया था। शुरुआत में तो ये सीरियल सिर्फ 2 साल के लिए बना था, लेकिन इसकी सक्सेस से प्रोड्यूसर डायरेक्टर का हौसला बढ़ा। अब इस सीरियल ने 15 साल पूरे कर लिए हैं और इसके 3600 से ज्यादा एपिसोड्स दिखाए जा चुके हैं। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इससे तेलुगु और मराठी भाषा में भी डब किया गया है। एक समय इस सीरियल की पॉपुलैरिटी का ऐसा आलम था कि कई बार बड़े बड़े फिल्मी सितारे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आते थे। इसमें सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण तक शामिल थे। अब जहां एक तरफ सीरियल और इसके कलाकारों को लोकप्रियता मिली, वहीं ये सीरियल धीरे धीरे विवादों से घिरता रहा। विवाद कभी सीरियल के कारण तो सीरियल के कलाकारों के कारण हुआ। फिलहाल सबसे ताजा विवाद सीरियल की एक कलाकार जेनिफर मिस्त्री बंदीवाल से जुड़ा है। जेनिफर ने प्रोड्यूसर्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि प्रोड्यूसर्स ने इन आरोपों को खारिज भी किया है। तारक मेहता सीरियल में कई सालों से रोशन सोढ़ी का किरदार निभाने वाली जेनिफर ने हाल ही में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत में उन्होंने निर्माता असिद मोदी, सोहिल रमानी और जतिन बजाज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसी साल मार्च में जेनिफर ने ये शो छोड़ दिया था। हालांकि सीरियल के प्रोड्यूसर्स ने बयान जारी कर जेनिफर के एलिगेशंस को बेसलेस कहा है। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि जेनिफर के बिहेवियर के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया और इस कारण वे बदले की भावना से ये आरोप लगा रही हैं। ये तो रही दोस्तों खैर एक कैरेक्टर की बात, लेकिन जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता यानी कि शैलेश लोढ़ा के अचानक से शो छोड़ने पर भी काफी विवाद हुआ था। शैलेश लोढ़ा ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 14 साल तक तारक मेहता का किरदार निभाया, लेकिन पिछले साल अप्रैल में एकाएक सीरियल छोड़कर चले गए। सीरियल के चाहने वालों को इस पर भरोसा नहीं हुआ और सोशल मीडिया पर लोग उनकी वापसी की मांग करने लगे। हर समस्या के समाधान के लिए जेठालाल का तारक मेहता के पास पहुंचना और तारक मेहता का उन्हें समस्याओं से निकाल देना दर्शकों का खूब रास आता था। बाद में ये बात सुनने में आई कि शैलेश ने प्रोड्यूसर्स के साथ मनमुटाव के कारण शो छोड़ दिया था। मामला था उनके बचे हुए पेमेंट के भुगतान का। शैलेश ने इसी साल अप्रैल में प्रोड्यूसर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया। फिलहाल मामला अदालत के सामने अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन प्रोड्यूसर सोहेल रमानी ने कहा है कि शैलेश को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि वे दस्तावेज पर साइन करके अपना पेमेंट ले जाएं। ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों कि सीरियल के प्रोड्यूसर्स पर आर्टिस्ट ने पेमेंट ना देने का आरोप लगाया हो। इससे पहले सीरियल में शैलेश लोढ़ा के किरदार तारक मेहता की धर्मपत्नी बनी अंजलि मेहता का किरदार निभाने वाली नेहा मेहता ने भी ऐसे ही आरोप लगाए थे। नेहा भी 2020 में शो छोड़कर चली गई थी। इस मामले में भी प्रोड्यूसर्स का यही कहना है कि सीरियल की पॉलिसी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ही फाइनल सेटलमेंट होता है। वहीं मार्च 2020 में तारक मेहता के एक एपिसोड में मुंबई की भाषा हिंदी बताने पर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने धमकी दी थी। दरअसल इस सीरियल के एक एपिसोड में चंपकलाल का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट के एक डायलॉग से विवाद खड़ा हुआ था।
इसमें अमित भट्ट ने हिंदी को मुंबई की आम भाषा कह दिया था। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। एमएनएस ने प्रोड्यूसर्स को चेतावनी दी थी कि वे इस मामले पर तुरंत माफी मांगे। बाद में शो के प्रोड्यूसर्स और कलाकारों ने माफी मांगी और तब जाकर मामला शांत हुआ था। विवादों से दूर रहने वाले दिलीप जोशी भी विवादों के घेरे में आ गए थे। शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी का डायलॉग "ए पागल औरत" काफी फेमस था, लेकिन इस डायलॉग पर महिला संगठनों ने आपत्ति जताई, कहा कि ये डायलॉग महिलाओं के लिए अपमानजनक है। इस विरोध के बाद प्रोड्यूसर्स ने तय किया कि जेठालाल ये डायलॉग कभी नहीं बोलेंगे। शो में बबीता जी का किरदार निभाने वाली मुनमुन दत्ता ने मई 2021 में एक मेकअप वीडियो में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सोशल मीडिया ने हंगामा मचा दिया और उन्हें शो से बाहर निकालने की मांग की गई। उन पर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट के तहत कई एफआईआर दर्ज हुए। इस विवाद के बाद मुनमुन कुछ समय तक शो में नहीं दिखी, जिससे अफवाह फैलने लगी कि उन्हें शो से निकाल दिया गया है। लेकिन प्रोड्यूसर्स ने इन अफवाहों को झूठा कहा और कुछ समय बाद मुनमुन बबीता जी के किरदार में दोबारा से दिखने लगी। इस विवाद के बाद प्रोड्यूसर्स ने सीरियल के सभी कलाकारों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराए, जिसमें उन्हें अभद्र भाषा के इस्तेमाल के साथ साथ जाति या धर्म पर किसी तरह की टिप्पणी की भी मनाही थी। साल 2021 के सितंबर महीने में मुनमुन दत्ता और शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनादक्त के साथ आई एक तस्वीर ने भी विवाद खड़ा कर दिया था। सोशल मीडिया पर उन दोनों के प्रेम संबंध की अफवाहें उड़ने लगी। मुनमुन को काफी ट्रोल किया गया, लेकिन मुनमुन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इन खबरों को इनकार कर दिया। उन्होंने इसे रूढ़िवादी सोच कहा और मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की सबसे बड़ी खासियत कलाकार रहे, जिन्होंने किरदार को पर्दे पर जिया और दर्शकों से खास रिश्ता बनाया। बदलते समय और प्रोड्यूसर्स के अनबन के कारण कई कलाकार शो से अलग हुए, लेकिन कई कलाकारों के निधन के कारण भी शो की पॉपुलैरिटी को झटका लगा। सीरियल की सबसे फेमस किरदार दया बहन की भूमिका दिशा वकानी ने निभाई थी, लेकिन 2017 से वो सीरियल का हिस्सा नहीं है। सीरियल के प्रोड्यूसर्स ने लंबे समय तक दर्शकों को बार बार इस भ्रम में रखा कि दिशा वकानी की वापसी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सीरियल का एक अहम किरदार का एकाएक चला जाना और प्रोड्यूसर्स का उन्हें रिप्लेस ना कर पाना दर्शकों की निराशा की वजह रही है। दिशा वकानी ने 2017 में मैटरनिटी लीव ली थी और फिर वे वापस कभी नहीं लौटी। ऐसी भी खबरें आई हैं कि दिशा ने पेमेंट बढ़ाने की मांग रखी थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सीरियल में डॉक्टर हाथी का किरदार निभाने वाले कवि कुमार आजाद भी काफी लोकप्रिय थे। अपने भारी भरकम शरीर के साथ शो में कॉमेडी करने वाले कवि कुमार आजाद की 2018 में मौत हो गई थी। सीरियल के एक लोकप्रिय किरदार का असमय चले जाना दर्शकों को बड़ा झटका दे गया। उनके बाद निर्मल सोनी ने डॉक्टर हाथी का किरदार निभाया, लेकिन वे वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए जो कवि कुमार को मिली थी। वहीं सीरियल में जेठालाल की दुकान पर काम करने वाले नट्टू काका का कैरेक्टर दर्शकों को खूब पसंद आता था। प्रोड्यूसर्स ने सीरियल की कई कहानियां जेठालाल की दुकान पर तैयार की। वजह थी जेठालाल और नट्टू काका के बीच का कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन ने लोगों को हंसाने का खूब मौका दिया। नट्टू काका के साथ उनके सपोर्टिंग कैरेक्टर बाघा ने भी ऐसे मौके को और रोचक बनाया। नट्टू काका यानी कि घनश्याम नायक असली जीवन में भी थिएटर का हिस्सा थे, जो उनके एक्टिंग में दिखता था, लेकिन 2021 में वे कैंसर से जंग हार गए। नट्टू काका के निधन से भी सीरियल में एक बड़ा झटका लगा। एक के बाद एक पुराने कलाकारों को सीरियल से चले जाना और कुछ की मौत ने सीरियल को झटका दे दिया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने करीब 9 साल तक बिना किसी बड़े विवाद के दर्शकों के बीच अपना दबदबा कायम रखा। किरदारों में जेठालाल और दया बहन का किरदार सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, लेकिन 2017 में इस सीरियल की गति उस वक्त से लड़खड़ाने लगी जब दिशा वकानी ने शो छोड़ दिया। उसके बाद न सिर्फ कई कलाकारों ने शो छोड़ा, बल्कि कई विवाद भी हुए। करीब एक दशक तक लोगों के दिलों में राज करने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेमस किरदार अब बदल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, दर्शक अपने पसंदीदा कलाकारों के निभाए किरदारों को भूल नहीं पाए हैं। नए कलाकार उनकी कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक समय इतने बड़े बड़े फिल्मी कलाकार अपनी फिल्म प्रमोट करने आया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। फिलहाल अब देखना यह है कि विवादों और कलाकारों से मनमुटाव से ये सीरियल उबर पाता है या फिर नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बंद हो जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।